जयशंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज जो मैं आपको बताने आई हूँ वो है चंद्र नाड़ी के द्वारा आप कैसे अपनी हर चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल रेमेडी है और ये रेमेडी मैंने बहुत देर से कई बार इसको आजमाया है और बहुत ही जल्दी मेरी जो भी मैनिफेस्टेशंस होती हैं कंप्लीट होती हैं। ये रेमेडी थोड़ी सी अलग है बट है स्वर विज्ञान से ही, और स्वर विज्ञान की मैनिफेस्ट की हुई चीज हमारी हर बहुत जल्दी कंप्लीट होती है। तो डेफिनेटली ये रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ ताकि आप भी अपनी हर इच्छा को पूरी कर सको और स्वर विज्ञान के साथ आगे बढ़ सको। तो चलिए, इससे पहले मैं आपको रेमेडी बताऊं, वो तरीका बताऊं, सबसे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को हमेशा की तरह ढेर सारा प्यार देके लाइक और शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट भी कीजिएगा। और आप मुझसे कौन सी और वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा। अगर जेन्युइन हुई तो डेफिनेटली मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर तैयार करूंगी ताकि आपकी समस्याओं का हल हो। तो चलिए जानते हैं कि क्या विधि है जिससे हम अपनी इन नाड़ियों से, यानी कि स्वर विज्ञान द्वारा रची गई नाड़ियां हमारी कैसे इच्छा पूरी कर सकती है। तो इंसान का शरीर किसी मानव यंत्र से कम नहीं है। अगर आप पूरे शरीर की रचना को देखने लगो ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन आप चीजों को समझ नहीं पाओगे। लेकिन उसमें से कुछ चीजें हमें समझ में आ गई हैं जिसको हम भरपूर क्या कहते हैं कि उसको उपयोग में लाते हैं। तो ये वीडियो भी आज जो आपको उपयोगी चीजें बताने वाली है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से जरा देखिएगा कि किस तरह से आप अपनी मैनिफेस्टेशन को बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। तो 72,000 नाड़ियों में से, मतलब हमारा जो शरीर है 72,000 से भी छोटी छोटी नाड़ियां देखी जाए तो 72 करोड़ नाड़ियां निकल आती हैं। और हमारे शरीर के दिमाग के हिस्से में ही पता नहीं कितनी खरबों नाड़ियां हैं जिसकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। लेकिन उनमें से जो मेन समझ में आती है नाड़ियां वो है ईड़ा, पिगला और सुषुम्ना। अगर आप स्वर विज्ञान जानते हो तो ये भाषा आपको जरूर समझ आएगी, अदरवाइज मैं शॉर्टकट में भी आपको बताती हूँ। अगर आपकी लेफ्ट नेजल चल रही है तो इसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं, राइट नेजल चल रही है तो इसे पिंगला नाड़ी कहते हैं। और लेफ्ट को सूर्य चंद्र नाड़ी भी कहते हैं और राइट को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। तो हमें छोटी छोटी भाषाओं में समझना है ताकि सबको समझ आ जाए। हमारी जो लेफ्ट नेजल, जो कि हम लेफ्ट नेजल से श्वास लेते हैं, इससे हमें रिद्धियां सिद्धियां अमृत योग प्राप्त होता है और हम अपनी लाइफ में कोई भी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि अगर अपने आप यानी नेचुरल तरीके से अगर आपकी बायां स्वर चल रहा है तो आप इस तरह से फेस करके अगर कोई भी इच्छा मैनिफेस्ट करते हो इनहेल करके तो वो आपकी डेफिनेटली कंप्लीट होती है। चलिए, ये तो वो दूसरी विधि हो गई, लेकिन मैं तो आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही पावरफुल विधि जो कि आपको लगता है कई इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती और हम करें क्या, तो ये इच्छाएं उससे पूरी की जा सकती हैं। तो ये विधि ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो आपको अपनी इच्छा को लिखना है। अब इच्छा को किस तरह से लिखना है वो मैं आपको समझाती हूँ। पहले तो आपको ये समझना है ये इच्छा आपकी किस चक्रा से जुड़ी हुई है। जैसे कि मूलाधार से हमारे जितने भी धन संबंधी, कार्य संबंधी या फिर बिजनेस रिलेटेड, मनी रिलेटेड, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो अगर इनमें से कोई भी है तो आप रेड पेन यूज करेंगे, रेड मार्कर से उस इच्छा को किसी भी पेपर पे लिखिए और उसके बाद आप आ जाइए स्वादिष्ठान चक्र पे, यानी कि ऑरेंज कलर। अब अगर आपकी इच्छा स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ी है, यानी कि रिश्तों से रिलेकर कोई प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम है, पति पत्नी में नहीं बनते या फिर बच्चे आपका कहना नहीं मानते या आपकी माँ बाप से नहीं बनती, भाई बहनों से नहीं बनती, मतलब कुल मिला के रिश्तों में कहीं भी खराबी है, तो आप उस इच्छा को अपने वहां पे ऑरेंज पेन से लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको मान सम्मान नहीं मिलता, आपको कहीं भी कोई बात नहीं सुनी जाती, आप कहीं भी जाते हो तो आपको कोई मतलब सुनना ही पसंद नहीं करता। सुनना मतलब आप बोलते भी हो तो मान यश की प्राप्ति नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं ना कि बोलते भी रहे कोई ध्यान ही नहीं देता। तो ये मान यश ना मिलना, आपकी किसी बात को तुल्य ना देना, आपके धन संबंधी योग ना बनना, यानी कार्यों में सफलता भी ना बनना, या फिर बिजनेस ब्लॉक्ड हो जाना,
कोई धन संबंधी चीजें ब्लॉक्ड हो जाना, मेन मैं बताती हूँ कि अगर मनी ब्लॉकेजेस हैं और मान यश की प्राप्ति नहीं है, इस संबंधी कोई रिलेटेड इच्छा है, तो आप मणिपुरा चक्रा के येलो कलर से, यानी कि येलो मार्कर ले लीजिए, उससे अपनी इच्छा लिखेंगे। अब इच्छा क्या है ये तो आपको पता होगी, मैं तो जस्ट आपको एक तरीका बता रही हूँ। मान लीजिए आपको मतलब आपके अपने भाई से नहीं मिल बनती या फिर हस्बैंड से नहीं बनती, तो आप लिखेंगे कि मेरी अपने हस्बैंड से बहुत बनती है, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरी हर बात सुनते हैं। तो इच्छा इस तरह से लिखी जाएगी। अब आपकी भाई से नहीं बनती, मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता है, वो मेरी हर बात मानता है, मुझे बहुत रिस्पेक्ट देता है और मुझे हर तरह से कोऑपरेट करता है। तो ये सारी इस तरह से आप इच्छाएं लिख के उस पेन से लिख सकते हो। अब हार्ट चक्र संबंधी, आप हर्ट बहुत होते हो, आपको कोई भी सुना के चला जाता है या फिर कुछ ऐसा कि आप उदास ही रहते हो, तो आप अपनी इच्छा को इस तरह लिखोगे कि मैं बहुत खुशदिल हूँ, मेरे आसपास का वातावरण बहुत खुश रहता है, मुझसे मिलके हर कोई खुश होता है और मुझसे हर कोई मिलना चाहता है, मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ। इस तरह की कोई भी अच्छी सी अफर्मेशन बना के आप ग्रीन पेन से लिखेंगे। अब आ जाइए विशुद्धि चक्रा पे। अब आपकी वाणी में मिठास नहीं है, आप जितनी भी मर्जी कोशिश कर लो, सामने वाले को लगता है ये तो मतलब खाने को दौड़ रही है, किसी की आवाज ही ऐसी होती है। तो अगर आपकी वाणी में मिठास नहीं है, आपकी बातों को समझा नहीं जाता, आप शर्मीले हो, आप अपनी बातें खुल के नहीं कह सकते हो, इस संबंधी कोई इच्छा है, तो आप हल्के ब्लू यानी कि स्काई ब्लू कलर के पेन से लिखोगे। अब आ जाइए थर्ड आई चक्रा पे। आपके इंट्यूशन पावर ब्लॉक है, मतलब आपको कुछ समझ ही नहीं आता ये आदमी मेरे लिए क्या सोचता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं तो इतना अच्छा करती हूँ सामने वाले को लेकर, लेकिन सामने वाला कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता, मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो ये हो गया आपका थर्ड आई चक्रा का वर्क। अब आप वॉयलेट कलर से अपनी इच्छा को लिखोगे कि मेरी मतलब जो भी है थर्ड आई चक्रा बहुत अच्छा एक्टिव है, मैं हर इंसान को अच्छे से समझ पाती हूँ और अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में रख के सामने की भावनाओं को अच्छे से समझ पाते हो। कुछ भी इस तरह की अच्छी सी अफर्मेशन बनाइए और वॉयलेट कलर के पेन से लिख दीजिए, या फिर आप स्पिरिचुअल जर्नी के रिलेटेड कुछ लिखना चाहते हैं तब भी आप लिख सकते हैं। अब सहस्त्राधार पे आप कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है, मैंने सभी आपको चीजें बता दी। तो आप अपनी इच्छा को इनहेल करोगे, पहले लिख लोगे उस पेन से, फिर क्या करना है आपने, आपकी ये बात याद रखिए कि नेचुरल तरीके से ये सांस चलती हो, ये ना हो कि आप जबरदस्ती, जैसे हम इंस्टेंट करते हैं ना कि अब हमें लेफ्ट चाहिए अब हमें राइट चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे इच्छा टाइम आपकी ये अपने आप चलनी चाहिए। तो जब भी पूरे दिन में लगे कि ये अब अपने आप चल रही है लेफ्ट साइड, तो आपने क्या करना है, सामने वो पेपर रखना है, इच्छा को इनहेल कर लेना है और सांस कर लेनी है बंद। अब सांस बंद करके आप इच्छा को देखते रहिए, जितनी बार हो सके पढ़िए। इस तरह से सांस बंद कर लीजिए जब तक दम नहीं घुटता ना आपका कि नहीं रुक सकता, अब तो निकालना पड़ेगा सांस को, तब आप धीरे धीरे सांसों को छोड़ दीजिए, फिर इनहेल कीजिए और एक दो बार देखिए और सांस रोक के पेपर को फोल्ड करके अपने लेफ्ट साइड पे कहीं भी स्टिच करके रख लीजिए, चाहे पॉकेट में डाल लीजिए, चाहे किसी दुपट्टे के साथ स्टिच करके रख लीजिए, अगर आप घर में दुपट्टा लेते हैं, नहीं तो सूट के साथ स्टिच कर लीजिए, ये लेफ्ट साइड पे लगा के रखिए। बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, इससे आपकी ईड़ा नाड़ी आप उसको एक्टिव करती रहेगी इच्छा को, और आपको बार बार याद दिलाती रहेगी कि ये इच्छा है तुम्हारी, और वही इच्छा आपके सबकॉन्शियस माइंड को बार बार हिट करेगी। अब ये आपकी अपनी वाइब्रेशंस हैं कि इच्छा कब कम मतलब कंप्लीट होती है, लेकिन होती जरूर है अगर आप सही ढंग से ये चीज करेंगे ना। तो अगर तो बहुत मतलब आपको लगता है कि टफ इच्छा है कंप्लीट होने वाली नहीं, तब भी ये एक वीक के अंदर आपको कुछ ना कुछ बेटर रिजल्ट मिलेगा। और अगर छोटी मोटी है वो हो सकता है उसी दिन पूरी हो जाए, अगर आप सुबह कर रहे हो तो, या फिर अगले दिन तक पूरी हो जाए, लेकिन होती जरूर है। ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, मैं बहुत बार आजमा चुकी हूँ और इससे एनर्जी भी बहुत हाई रहती है। हमारी एनर्जी मीन्स हम सबकॉन्शियस माइंड को बार बार मैसेज देते रहते हैं कि ये है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बार बार यही दिमाग में चलता है कि ये हो रही है चीज। तो आपने भी इसी तरह से मैनिफेस्टेशन करनी है और आपकी सारी इच्छाएं बहुत जल्द पूरी होंगी।
और जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ, ईड़ा नाड़ी क्यों? जो ईड़ा नाड़ी है वो चंद्र से जुड़ी हुई है और चंद्र 47 अक्षोणियों के साथ जुड़ा हुआ है। जब 47 अक्षोणियां हमारे लिए वर्क करती हैं तो रिद्धि सिद्धि अमृत योग सब उसमें समाहित होके हमारी इच्छा को कंप्लीट करने में लग जाते हैं। वैसे भी ये फीमेल एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी हमारे लिए दयालु होती है, तो बहुत जल्दी इच्छाएं कंप्लीट होती हैं। तो ये करके देखिए, अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा आपको स्वर विज्ञान के इस रेमेडी से। अब मैं आपको एक और अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दोबारा स्वर विज्ञान की क्लासेस कब है। वैसे तो मेरा अभी लगाने का मन नहीं था, लेकिन आप सबके लिए ये मैं फिर 1 नवंबर से स्टार्टेड कर रही हूँ क्लासेस। तो 1 नवंबर से अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, प्लीज जल्दी से अपनी बुकिंग करवा लीजिए। सामने मैं आपको अपना इंस्टा का भी दे रही हूँ लिंक, और साथ में आपको मोबाइल नंबर भी दे रही हूँ। प्लीज कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पे जस्ट एक वॉइस मैसेज ड्रॉप कीजिए। अगर आपकी बातें जेन्युइन हुई, लगा आप कोर्स करना चाहते हैं, उस रिलेटेड पूछ रहे हैं, तो कॉल मैं खुद करूंगी। इस तरह से आप कॉल मत कीजिएगा, अपना वॉइस मैसेज ड्रॉप कर लीजिएगा, तो मैं भी एज ए वॉइस मैसेज आपको ड्रॉप कर दूंगी जो भी आप चाहते हैं सुनना। तो अगर जरूरी हुआ तो कॉल भी की जाएगी और सारी चीजें आपको वही रिक्वायरी बता दी जाएगी। ये बार बार कोर्सेज नहीं आएगा, सिर्फ दोबारा मैं 2-3 जिन्हें जो पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं मैम प्लीज कराइए, हमारा पिछली बार छूट गया था, तो उनके लिए मैं फिर से स्टार्ट करना चाहती हूँ। अगर आप भी इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से लिंक पे जाइए या फिर जल्दी से व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और अपनी बुकिंग आज ही करा लीजिए, ताकि 1 नवंबर के बाद कोई बुकिंग नहीं होगी। फिर जितने स्टूडेंट होंगे बहुत बढ़िया। स्वर हमारी वो भाषा है जिसे अगर हम जान ले तो हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। ये स्वर हैं जो हमें हमारी दोस्त बन के हमारे साथ हर चीज को हमें बताते हैं। हर पल स्वर हमसे बातें करते हैं, हमें अच्छे बुरे का बताते हैं, हमें गलत सही का बताते हैं, हमें हर चीज के बारे में इंट्यूशंस देते हैं, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते। इन्हीं स्वरों की भाषा को हम क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आप भी इच्छुक हैं स्वर विज्ञान को जानने के लिए तो जल्दी से क्लास ज्वाइन कीजिए। जय शंकर जी।